फाइल हैंडलिंग पे आगे बढ़ाते हैं। अभी अब सपोज मुझे क्या करना है कि आपके पास एक फाइल दिया गया है, ऑलरेडी स्टोर्ड है। सपोज यहाँ पे मेरे 3 फाइलें हैं नोटपैड पे। एक फाइल 1 जिसमें हम कंटेंट देख लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। मैं चाह रहा हूँ इन कंटेंट्स को अपने प्रोग्राम में एक्सेस कर। मतलब ऑलरेडी अगर मेरे पास कोई फाइल है और उस फाइल के कंटेंट को मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में एक्सेस हो जाए और ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाए मॉनिटर पे, या मुझे काउंट करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, या इस प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने हैं, न्यू लाइंस कितने हैं, अगर ये सारा काउंट करना हो तो मतलब ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फाइल है, उसे प्रोग्राम में एक्सेस करके उसके साथ मुझे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, या दूसरा क्या हो गया, एक सपोज एक और फाइल है जिसमें कई सारे डेटा हैं, मतलब एक टेबल फॉर्म में है जिसमें नाम है, रोल नंबर है, एज है, एड्रेस है, फादर्स नेम है, ये सारे डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड हो और मैं क्या चाहता हूँ कि ये सारे स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के फॉर्मेट, मतलब एक टेबल है पूरा डेटाबेस, उस डेटाबेस को अपने पूरे प्रोग्राम में एक्सेस करना चाहता हूँ और ये ऑलरेडी एक फाइल मेरे पास एग्जिस्टिंग है और इस डेटा को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अगर एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो 100% फाइल हैंडलिंग तो हमें करनी है। चलिए पहला बात कर रहे हैं कि एक फाइल दिया गया है, सपोज उसका नाम क्या है, फाइल 1। ये मेरा सारा टेक्स्ट फाइल है तो इसका एक्सटेंशन लगाएंगे file1.txt। तो file1.txt को मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इसके जो भी डेटा रहेंगे, ओके, डेटा क्या है मेरा, इसमें सारा का सारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब एक एक करके मैं कैरेक्टर रीड करूंगा। तो वही कर रहा है कि फाइल को ओपन करूंगा, फाइल में से एक एक कैरेक्टर रीड करूंगा और रीड करने के बाद उसे मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दें। मतलब वो पूरा कंटेंट जो फाइल के अंदर वो मेरे मॉनिटर स्क्रीन पे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। वही चीज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, फाइल को ओपन करेंगे तो इसमें फाइल पॉइंटर लिया हूँ, file1.txt जिसमें कई सारे स्टेटमेंट लिखे गए थे, कई सारे कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स को मुझे एक्सेस करना है। तो फाइल को सबसे पहले मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद उस फाइल से मुझे केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसलिए रीड मोड में ओपन। उसका एड्रेस किसके अंदर चला गया, पी के अंदर चला गया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस फाइल से मैं एक एक कैरेक्टर निकालूंगा, जिसका मतलब एक कैर नाम का वेरिएबल लेना। एफ स्कैन एफ क्या कहता है, एफ स्कैन एफ कहता है कि मैं फाइल से कैरेक्टर रीड करूंगा। ओके, कोई भी डेटा रीड करूंगा, किस एड्रेस पे, इस पी एड्रेस पे जाइएगा, कैरेक्टर को रीड करिएगा, कैरेक्टर रीड करने के लिए मैंने होगा और उसको वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। मतलब ये फर्स्ट टाइम, अगर मैं ये लूप हटा दूं, अभी मैं लूप की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, अगर सिंपल ये कर रहा हूँ, एफ स्कैन एफ क्या कर रहा है, फाइल से मैं रीड करूंगा। ओके, किस फाइल से, इस एड्रेस की फाइल से रीड करूंगा, कैरेक्टर को रीड करूंगा, उसे ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा। ओके, ये फाइल के पास गया होगा, ये सिर्फ एक बार चलेगा, एक सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा और उसे मॉनिटर में प्रिंट करा देगा, उसके बंद। ओके, मतलब उस फाइल में से केवल सिंगल कैरेक्टर सी आपका एक्सेस होगा और सी प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलिए रन करके देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट्स का कुछ गड़बड़ है, इसे सही किया मैंने, चलिए देखते हैं। हाँ सही है। देखिए उस फाइल को ओपन किया उसने, ठीक है, केवल पहला कैरेक्टर रीड किया, पहला कैरेक्टर रीड किया सी और उसे मॉनिटर पे प्रिंट कर। लेकिन आपको केवल पहला कैरेक्टर नहीं रीड करना, उस फाइल के पूरे कंटेंट को रीड करना है। तो इसका मतलब ये रीड करिए और तब तक रीड करते रहिए जब तक क्या ना हो जाए, एंड ऑफ द फाइल। ओके, और इस चीज को कैसे लिखा जाएगा, डज नॉट इक्वल टू यू, ईओएफ का फुल फॉर्म ही होता है एंड ऑफ। ओके, क्या कर रहा है, एफ स्कैन एफ, मतलब ये फाइल से रीड करेगा, तब तक रीड करेगा जब तक ईओएफ ना हो जाए। और यहाँ लिखा मैंने क्या, वाई। वाई वाई मीन्स एक लूप चला दिया, ये कई बार चलेगा, तब तक टर्मिनेट नहीं होगा, ये कंडीशन तब तक गलत नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा। ये पहला कैरेक्टर प्रिंट, अगला कैरेक्टर प्रिंट, अगला कैरेक्टर प्रिंट, जब इंड मिलेगा तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा, बाहर निकलेगा, फाइल को क्या कर देगा। ओके, समझिए, पहली बार मान लीजिए सी आया, सी डज नॉट इक्वल टू यू। ओके, अगर फाइल की बात करें तो फाइल में पहला कैरेक्टर क्या है, सी, यही ओपन किया, फाइल का पहला कैरेक्टर सी, सी डज नॉट इक्वल टू ओ एफ, प्रिंट हुआ। फिर अगली बार ओ डज नॉट इक्वल टू ओ एफ, ठीक है, फिर प्रिंट हुआ। एम डज नॉट इक्वल टू ई ओ एफ, अगेन प्रिंट। बी, जब लास्ट में पहुंचा तो लास्ट में क्या है हमारा लास्ट कैरेक्टर, इंड। कंट्रोल जेड जो होता है, ये इंड हो गया। इंड होने के बाद
तब इसके जब यहाँ पहुंचा तो समझ गया EOF डज नॉट इक्वल टू EOF, कंडीशन गलत हो गया बाहर और ये फाइल हो गया। ओके, जब आप ये प्रोग्राम रन कराएंगे पूरे फाइल का कंटेंट एज इट इज क्या हो गया, मॉनिटर पे मेरा डिस्प्ले। अगर आप चाहते हैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल पे को डिस्प्ले कराना तो फाइल को ओपन करिए, सारे कंटेंट को रीड करिए। अगर आपको लगता है कि कैरेक्टर है तो एक एक कैरेक्टर करके रीड करिए, पहला कैरेक्टर प्रिंट, दूसरा कैरेक्टर प्रिंट, तीसरा प्रिंट, चौथा प्रिंट। ये तब तक चलता रहेगा प्रोसेस जब तक ये कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। चलिए, अगर मैं चाहता हूँ कि आप काउंट करके बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने या टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने। अगर कैरेक्टर काउंट करना हो तो प्रिंट ना कराइए, काउंट करिए। पहला कैरेक्टर निकला, काउंट कर लिया, सी प्लस सी तो ऑलरेडी बन गया तो डी प्लस प्लस। ओके, काउंट करने का मतलब क्या हुआ कि पहला कैरेक्टर निकला, ये देखिए पहला कैरेक्टर फाइल से एक काउंटिंग, अगला कैरेक्टर दो, अगला तीन, अगला चार, एक एक इंक्रीज करते जाइए। इसका मतलब एक और वेरिएबल पड़ेगा इंट डी, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कर लीजिए। ओके, इसी को मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हम मैसेज दीजिए टोटल कैरेक्टर्स। मतलब इस फाइल के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 375 कैरेक्टर हैं। काउंट भी कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, कैरेक्टर में वो स्पेस को भी काउंट करेगा, फिर न्यू लाइन को भी काउंट करेगा। ओके, तो ये सारा काउंट हो गया 375 टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर आपको ये काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो प्रिंट कराने की जगह क्या करिए, काउंटिंग का फार्मूला लिखिए। काउंटिंग क्या कहता है, डी प्लस। ओके, चलिए, अगर मुझे काउंट करना है कि उस फाइल में टोटल नंबर स्पेस कितने थे, इफ ओके जो कैरेक्टर निकल रहा है ये क्या कर रहा है, सारे कैरेक्टर को काउंट कर रहा हूँ। आपको तब काउंट करना है जब सी की वैल्यू क्या हो, स्पेस। सी बराबर स्पेस, अगर सी बराबर स्पेस होगा देन काउंट करूंगा। ये काउंट करेगा टोटल स्पेस, टोटल स्पेसेस कराया। सॉरी, सी नहीं है, ये है जो वेरिएबल इस्तेमाल किया मैं, ये है, मैंने गलती से सी लिखा था तो ये करिए वहां पे। तो टोटल मेरे प्रोग्राम में कितने स्पेस हैं, 67। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं टोटल स्पेस कितने हैं। अगर आपको पता है कि स्पेस कितने हैं तो 100% जितने स्पेस होते हैं उससे एक ज्यादा वर्ड्स होता है। तो अगर आपको वर्ड्स प्रिंट कराना है कि टोटल नंबर वर्ड्स कितने स्मॉल, तो डी अगर स्पेस है तो डी प्लस वन आपको क्या मिलेगा, वर्ड्स। ओके, तो यहीं पे आप कंडीशन चेंज करके कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर यही फाइल होता है, इसमें कई सारे नंबर स्टोर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, देखो तो यही परसेंट सी की जगह में क्या करता है, परसेंट सी की जगह मैं परसेंट डी कर देता, तो इसका मतलब इंटीजर अब निकलता, फाइव से इंटीजर निकलता, इंट ये ले लेता। अब इवन होता तो इवन की कंडीशन लिख देता, 8 का 8, जो चाहे तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं। बस यही फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल्स आपका। तो अगर एग्जिस्टिंग फाइल से अगर आपको डेटा रीड करना है, प्रिंट कराना है, कोई भी काम करना है, उस फाइल को ओपन करिए। ओपन करने के बाद उसमें से डेटा निकालिए और जो मन करे वो काम। तो दिस इज योर, ओके, दिस इज योर, ठीक है, फाइल हैंडलिंग, एग्जिस्टिंग फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि अगर ए बराबर न्यू लाइन होगा तो मैं काउंट करूँ। मतलब इस फाइल में कितने टोटल न्यू लाइन है, देखते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने, 5 न्यू लाइन, 5 न्यू लाइंस है, 1 2 3 4। तो वही काउंट करना। अगर आपको न्यू लाइन काउंट करना है तो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ए बराबर न्यू, इसे प्रिंट करा के देख लीजिए। ओके, टोटल यहाँ पे मैसेज बदल दिएगा, न्यू लाइंस बराबर। ओके, मैंने स्पेस लिखा है, यहाँ पे आप न्यू लाइन लीजिएगा, टोटल न्यू लाइन बराबर कितना हो जाएगा, 5। ओके, तो सिंपल है, फाइल को ओपन करिए, जो करना है काउंट करिए। ओके, अब सपोज एक फाइल है जिसमें कुछ इस तरह का डेटा दिया गया, ये टेबल फॉर्मेट, मतलब विवेक, बगल में इसका मान लीजिए रोल नंबर है, फिर इसका एज है, फिर अगला नाम रोल नंबर एज, अगला नाम रोल नंबर एज।
अगर मुझे इससे एक्सेस करके प्रिंट कराना है, तो अब इसमें क्या था कि सारे सारे कैरेक्टर थे, इसमें क्या था सारा कैरेक्टर था, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ स्ट्रिंग है, कुछ कैरेक्टर है, कुछ क्या है आपका इंटीजर है, मतलब तीन तरह का डेटा है, एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर, दूसरा भी इंटीजर, मतलब तीन वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और तीनों एक साथ इस्तेमाल करना आपको। पहली बार एक वेरिएबल मान लीजिए नेम के लिए हो गया, एक रोल नंबर के लिए हो गया और एक एज के लिए हो गया। और ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर। अगर आपको कई सारे वेरिएबल एक साथ एक्सेस करने होते हैं तो क्या कहा जाता है कि आप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल। ओके, अब देखिए मैंने स्ट्रक्ट लिखा, तीन चीज चाहिए था मुझे, स्ट्रक्ट डेटा आप किसी नाम से बना सकते हैं, मैंने डेटा नाम से बनाया इस स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्ट डेटा, एक नेम ले लिया, एक रोल नंबर, एक एज। नेम क्या है मेरा, स्ट्रिंग हो गया, रोल नंबर एज क्या हो गया, इंटीजर। अब वही है जैसे यही सेम प्रोग्राम था, इसमें सारे कैरेक्टर, इसीलिए केवल एक कैरेक्टर लिया। इसमें क्या है, तीन तरह का डेटा है, नेम, रोल नंबर, एज, तो उसको स्ट्रक्चर से मैंने एक्सेस किया, उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, दैट इज योर स्ट्रक्चर वेरिएबल। बाकी सारा प्रोसेस वही है। अब स्ट्रक्चर वेरिएबल और मेंबर को कैसे जोड़ा जाता था, ठीक है, याद है, डॉट ऑपरेटर, ए डॉट नेम, ए डॉट रन, ए डॉट एज। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करता था, बाकी सारा वही काम है। अब मैंने फाइल 2 को ओपन किया क्योंकि जो डेटा मुझे एक्सेस करना, कहाँ से करना है, फाइल 2 से। तो फाइल 2, चलिए फाइल 2 से एक्सेस किया मैंने, यहाँ पे एक मैसेज दे दिया हूँ, ठीक है, प्रिंट कराते समय एक हेडिंग आएगा, नेम, रोल नंबर, एज, ये सारा हेडिंग आएगा। ओके, चलिए तो वही कर रहा हूँ, फाइल से रीड करूंगा, फाइल से तीन डेटा रीड करिएगा, पहला स्ट्रिंग होगा नेम, दूसरा रोल नंबर इंटीजर और तीसरा आपका एज रोल, ठीक है, इंटीजर। एज भी क्या है मेरा, इंटीजर। पहला ए डॉट नेम में जाएगा, दूसरा ए डॉट आर एन, ए डॉट एस, तब तक रीड करिएगा जब तक इंड ऑफ द फाइल ना हो जाए। ओके, वाई कई बार चलेगा, पहला डेटा मतलब नाम विवेक 169। ओके, डज नॉट इक्वल टू ये सही है एकदम, ये प्रिंट कर देगा। स्लैश टी फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, मतलब नाम और एज के बीच में 8 बिट का स्पेस, तो अगर आप नहीं लगाएंगे तो दोनों क्या होगा, पास पास में हो जाएंगे। तो आप चाहते हो कि दोनों के बीच में स्पेस हो, तो मैंने स्लैश टी लगा दिया, तो वर्टिकल टैब मतलब जो 8 बिट के स्पेस के बराबर होता है उतना आपको स्पेस दिखेगा। फिर अगला डेटा उठाएगा, वो भी नहीं है, हाँ ठीक, डज नॉट इक्वल टू ये प्रिंट करेगा। फिर अगला उठाएगा, ओके, तब तक उठाता रहेगा जब तक लास्ट डेटा आपको खत्म, क्योंकि एक एक करके आपका प्रिंट होता जाएगा। चलिए इसको रन करा के देखते हैं, एकदम सही है। देखिए ये, देखिए ये नेम, रोल नंबर, एज, ये जो मैंने हेडिंग दिया था प्रिंट में, ये यही, क्योंकि पहले ये हेडिंग आ रहा है, उसके बाद न्यू लाइन हुआ, फिर पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, डेटा खत्म। फिर फाइल के सारे डेटा आपने प्रिंट करा दिया, अब यूएफ मिला होगा, बाहर निकल गया फाइल। अब देखिए आपने अगर सबको प्रिंट करा दिया, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर आप किसी पर्टिकुलर को प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मुझे केवल रोल नंबर 1 वाला चाहिए, अगर आपको केवल रोल नंबर 1 वाला चाहिए तो ए डॉट आर एन इज इक्वल टू 1। ओके, अगर आपने लिख दिया एक कंडीशन कि जिसका रोल नंबर 1 होगा वही प्रिंट होगा, अदरवाइज कोई बाकी प्रिंट नहीं होगा, तो अभी से जब रन कराएंगे तो उस फाइल में से केवल रोल नंबर 1 को दिखाएगा। देखिए फाइल में तीन चीजें हैं, देखिए खुद से, माई फाइल, इसमें तीन डेटा है, और जब आपने प्रिंट कराया तो सिर्फ रोल नंबर 1 वाला, ये चीज है। चलिए अगर आप चाहते हैं कि जिसका एज, ए डॉट एज ग्रेटर देन 40, केवल वो दिखे, जो 40 से ज्यादा हो वो दिखे, जिसका मतलब अगर फाइल की बात किया जाए तो फाइल में सिर्फ एक है 69, एक है 65, एक है 23, इसका मतलब दो लोग दिखेंगे, एक विवेक और एक राम, क्योंकि ये 40 से ज्यादा है। हर्ष नहीं दिखेगा क्योंकि उसका एज क्या है, 40 से कम है। चलिए रन कराते हैं, इस बार क्या हुआ, इसका मतलब अगर आपके पास डेटाबेस है और उस डेटाबेस में से किसी पर्टिकुलर एंट्री को आपको सर्च करना है, तो बस यहीं पे आप कंडीशन लिख दीजिए जिसके हिसाब से वो सर्च करें। ओके, ये चलिए तो ये हो गया दूसरा। एक इसी तरह का और प्रोग्राम है कि जिसमें आपको कहा जा रहा है कि अब ये मान लीजिए सेम वही टेबल है और इसमें मान लीजिए आपका अलग से दूसरा स्ट्रिंग सिटी दे दिया है, जैसे नाम है आपका, रोल नंबर है और बगल में, ठीक है, अब एज की जगह मैंने सिटी से रिप्लेस कर दिया, तो विवेक गोरखपुर, राम लखनऊ, हर्ष गोरखपुर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ
कि इसे रीड किया जाए और इसे प्रिंट कराया जाए, तो सेम कोड में कोई दिक्कत नहीं है। फाइल 3 को एक्सेस करेंगे रीड मोड में, वही स्ट्रक्चर लेंगे। अब यहाँ पे नेम और सिटी, ठीक है, सिटी भी मेरा स्ट्रिंग है, नेम भी स्ट्रिंग है, तो दोनों को सेम रख लिया, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग बना लिया, और रोल नंबर को इंटीजर इससे एक्सेस करूंगा। बस कहाँ कोड में चेंज होगा, जहाँ %s %d हो रहा था, यहीं पे %s होगा। इसका मतलब ये भी स्ट्रिंग है, रीड करूंगा और उसी को प्रिंट कराऊंगा। तो इसका मतलब जब इसे प्रिंट कराऊंगा तो यही चीज है, देखिए क्या दिख रहा है, नेम, रोल नंबर और सिटी सबका। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सिटी वाला बच्चा चाहिए, वैसे मैंने कहा कि जिसका सिटी गोरखपुर हो, केवल वही बच्चे दिखे। इस केस में अगर आप लिखेंगे a डॉट सी टी इज इक्वल टू स्ट्रिंग, याद है डबल कोट्स में लिखा जाता है, बात और केस सेंसिटिव होगा। स्ट्रिंग अगर वहाँ कैपिटल गोरखपुर होगा तो कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल होगा तो स्मॉल, तो सारा स्मॉल है। ओके, प्रोग्राम में भी क्या लिखूंगा, स्मॉल गोरखपुर मैंने लिख दिया। अगर स्ट्रिंग की बात किया जाए तो कभी भी स्ट्रिंग को डायरेक्ट ऐसे कंपेयर नहीं, देखिए ये भी मेरा स्ट्रिंग है, ओके, ए डॉट सी टी ये भी स्ट्रिंग है और ये भी मेरा स्ट्रिंग, तो दो स्ट्रिंग को कभी भी डायरेक्ट कंपेयर नहीं करते। ओके, इसके लिए एक फंक्शन बताया गया था strcmp। ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है दैट इज योर strcmp स्ट्रिंग कंपेयर। ओके, यहाँ चेक करेगा क्या कंपेयर करने पे दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। अगर ए डॉट सी टी, समझिए ये 3 एंट्री पहली बार विवेक निकला होगा, विवेक का सिटी गोरखपुर, इससे कंपेयर किया होगा, प्रिंट होगा। अगर दोनों सेम टू सेम होंगे गोरखपुर गोरखपुर तब ये प्रिंट होगा। अगली बार दूसरा निकला, अगर उसका भी सिटी गोरखपुर होगा, गोरखपुर गोरखपुर तो प्रिंट होगा। जैसे दूसरा मेरा लखनऊ है, लखनऊ गोरखपुर वो नहीं प्रिंट होगा। तीसरा मेरा फिर हर्ष गोरखपुर का ही, गोरखपुर गोरखपुर हर्ष प्रिंट। ठीक है, यही चीज है। सिर्फ विवेक और हर्ष में जो राम थे, ठीक है, जो लखनऊ के थे वो जनाब नहीं प्रिंट हुए हैं। सिर्फ कौन प्रिंट हुआ, विवेक और हर्ष प्रिंट हुआ, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर। वही चीज है, बस इस सेम वही प्रोग्राम था। बस इसमें मुझे एक चीज बताना था कि जब आप स्ट्रिंग को कंपेयर करिएगा तो डायरेक्ट कंपेयर ना करके एक लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए strcmp। और strcmp का जो प्रोटोटाइप होता है वो एक हेडर फाइल में डिफाइंड होता है दैट इज हैज इंक्लूडेड string डॉट h। ये अगर तीसरा प्रोग्राम कहा जाए तो क्या कह रहा है कि जैसे इसी में एक और प्रोग्राम पूछता है, हाँ, कि मेरे पास एक फाइल है फाइल 1, इसके अंदर डेटा स्टोर है, मैं इस डेटा को ये किसी दूसरे फाइल में कॉपी करता हूँ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ओके, एक फाइल ओपन करते हैं, ओके, उसमें यहाँ से सेलेक्ट ऑल करते हैं और कॉपी करते हैं, उस फाइल में जाके पेस्ट कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना है, इस फाइल के डेटा को ये फाइल 4 के अंदर ले जाके पेस्ट करना है, बट विथ यूजिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम का इस्तेमाल करना है कि और फाइल 1 के सारे डेटा को कॉपी कर देना है फाइल 4 में या किसी भी फाइल में, ये जो भी नाम कहा जाए उस फाइल में मुझे कॉपी कर देना है विथ यूजिंग प्रोग्राम। तो चलिए उसे कैसे करेंगे। क्या कहता है, अगर ये प्रोग्राम आपको बनाना है तो इसका मतलब आपके पास दो फाइलें होनी चाहिए। ओके, पहला फाइल 1, ओके, जिससे हमें कॉपी करना है, और एक अलग से फाइल होना चाहिए जिसके अंदर मुझे इसे ले जाके पेस्ट करना है। ओके, या तो उस फाइल को मैनुअल यहीं से क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, न्यू में जाके टेक्स्ट फाइल ओपन कीजिए और उसका नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना हो, मैं फाइल 4 दे रहा हूँ, फाइल। अगर आप नहीं भी इसे ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम में आप एफ ओपन करेंगे। जब एफ ओपन की खासियत ये होती है कि उस फाइल को सर्च करता, अगर नहीं मिलता तो क्रिएट भी कर देता। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे बना लीजिए, अगर नहीं चाहते तो आप एफ ओपन जब करेंगे तो वो ऑलरेडी फाइल को क्रिएट कर लेगा। चलिए हम यहाँ पे क्रिएट कर ही ले रहे हैं। अब देखिए फाइल 1 में क्या है, ये सारा मैटर है मेरे पास, ओके, लेकिन फाइल 4 क्या है, अभी मेरा ब्लैंक है। मैं चाह रहा हूँ ये पूरा मैटर किसमें आ जाए, इसके अंदर चला जाए विथ यूजिंग प्रोग्राम। चलिए तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, फाइल 1 को मैं ओपन करूंगा रीड मोड में, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके डेटा को मुझे यहाँ से रीड करना है, तो पूरा रीड करूंगा और इसे ले जाके इसमें क्या कर दूंगा, राइट कर दूंगा। मतलब एक और पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। अगर पी है तो दूसरा मैं पॉइंटर क्यू ले रहा हूँ जिसमें फाइल 4 को ओपन करूँ। क्यू बराबर मैंने लिखा एफ ओपन फाइल 4 डॉट टी और इसको मैंने इसमें राइट।
गया। अब क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, फाइल 1 से कॉपी करना है। तो इसका मतलब फाइल 1 से मुझे एक एक करके कैरेक्टर निकालना होगा, तो फाइल 4 से मैं पी से एक एक कैरेक्टर निकालना। लेकिन अब ये काउंट करने के लिए नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कि जो कैरेक्टर आपने निकाला है उसको किस फाइल में, इस फाइल 4 में लेके पेस्ट कर दीजिए, मतलब राइट कर दीजिए। तो आपको यही लाइन फिर से लिखनी है, बस एफ स्कैनर की जगह क्या कर देना है, एफ प्रिंट। यानी क्या फाइल में राइट करने का फंक्शन क्या होता है, एफ प्रिंट एफ। लेकिन पी के अंदर नहीं, किस फाइल के, क्यू के अंदर परसेंट सी ए से। अब दोनों फाइल को क्या कर दीजिए, क्लोज क्लोज। यही आपका क्या कर रहा है, फाइल 1 है मेरे पास, ठीक है, फाइल 1 से मैं एक एक करके कैरेक्टर निकालूंगा और उस कैरेक्टर को तुरंत किसके अंदर पेस्ट करता जाऊंगा, फाइल 4 के अंदर पेस्ट करता जाऊंगा। तो फाइल 1 ठीक है पी के इनसाइड, फाइल 4 क्यू के इनसाइड, फाइल टी से मैंने डेटा एक एक कैरेक्टर रीड किया, पहला कैरेक्टर फाइल में गया, दूसरा कैरेक्टर गया, तीसरा गया, तब तक जाता रहेगा जब तक एंड ऑफ द फाइल ना हो जाए। ओके, एंड ऑफ द फाइल हुआ, ये एंड ऑफ फाइल हुआ, बाहर निकला, दोनों फाइल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, अब देखिए इस प्रोग्राम को रन कराइए। पहले इसे सेव किया, ठीक है, मैंने कहा किसी नाम से कर दे रहा हूँ, सी डॉट सी से एक्सटेंशन सेव किया हूँ, सेव। ओके, ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कोई आउटपुट आपका डिस्प्ले नहीं होगा, हुआ क्या होगा, अब इस डेस्कटॉप को चाहिए, फाइल 1 सेम डेटा है, फाइल 4 में भी वही डेटा आपका दिखेगा, आगे कॉपी पेस्ट। ओके, तो दिस इज योर फाइल हैंडलिंग, जिसमें आपने एक फाइल को दूसरे फाइल पे, एक फाइल से ठीक है दूसरे फाइल में आपने डेटा को कॉपी कर दिया। आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं कि कैसे आउटपुट यही पता चल जाए सेम है, तो क्या कीजिए, फाइल 1 फाइल 2 दोनों को ओपन फिर से करिए और फाइल 1 को अलग से डिस्प्ले करा दीजिए और फाइल 2 को भी फिर से मॉनिटर पे डिस्प्ले करा दीजिए। दोनों का डिस्प्ले का कंटेंट अगर सेम है तो इसका मतलब दोनों फाइल क्या है आपका, ओके, मतलब कॉपी हुआ है, दोनों फाइल का सेम कंटेंट आया, तो 100% आपका कॉपी हुआ है। ओके, तो दिस इज योर फाइल हैंडलिंग। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शन होते हैं, क्योंकि जैसे एक रिवाइंड फंक्शन होता है जो कर्सर को, फाइल के कर्सर को एकदम स्टार्टिंग पे ले जाता है। एक एफ सीक होता है जिसमें हम किसी भी पोजीशन पे शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आपको फाइल में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है, एफ सीक बिगिनिंग में, एंड में, किसी पर्टिकुलर ऑफसेट पे, एक, तो उसके लिए एफ सीक फंक्शन होता है। तो ये सारे भी फंक्शन होते हैं, लेकिन मेनली यही काम होता है कि फाइल में डेटा राइट करिए, ऑलरेडी डेटा है उसे अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कीजिए। तो ये सारा यूज करने का तरीका मैंने बता दिया है। थैंक